क्लास थर्ड आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 है इट इज़ नॉट फेयर। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, जब भी हमको कुछ ठीक नहीं लगता या अपने साथ कुछ गलत हो जाता है, फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, यार दिस इज़ नॉट फेयर, यू डन रॉन्ग विथ मी, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब देखते हैं, इस यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है रोहित की। ओके, आई एम रोहित, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, आई एम द मिडल वन। अब रोहित बोल रहा है कि मेरी एक एल्डर यानी कि बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है, और मैं क्या हूँ, मिडल हूँ। जैसे आप लोग भी होगा ना, आपकी बिग सिस्टर होगी या यंग ब्रदर होगा, और आप लोग मिडल वाले होंगे, या फिर आप सबसे छोटे होंगे, है ना, ऐसा होता है। बट बीइंग द मिडल किड स्टिंक्स। अब वो बोल रहा है कि मिडल किड होना क्या है, स्टिंक्स है, यानी कि अनप्लीजेंट है। आई एम ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड। मुझे क्या होना चाहिए था, या तो मुझे भी या तो सबसे बड़ा होना चाहिए था या सबसे छोटा होना चाहिए था। मॉम एंड डैड डोंट लिसन व्हेन आई से इट इज़ नॉट फेयर। मतलब मम्मी और पापा मेरे बिल्कुल सुनते ही नहीं है, यानी कि बड़ी वाली सिस्टर की सुनते हैं, छोटे वाले भैया की भी सुनी जाती है, लेकिन रोहित की कोई सुनता ही नहीं है। So I am making here a list to show them just how bad it is being in the middle। तो उसने क्या करी, रोहित ने एक लिस्ट बनाई है ताकि वो उसके पेरेंट्स वो देखे, और वो कि एक मिडिल वाला किड होना कितना बुरा लगता है उसको। रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहता है कि या तो मुझे सबसे बड़ा होना चाहिए था या मुझे सबसे छोटा होना चाहिए था, मुझे मिडिल वाला किड नहीं बनना था। माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट माई बिग सिस्टर। तो अब बोल रहे हैं कि उनकी बिग सिस्टर के बारे में, उनकी जो उसकी रोहित की जो प्रॉब्लम है ना, वो बताई गई। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सी स्टेज अप लेट वॉचिंग टेलीविज़न। मतलब क्या है, वो लेट देर तक उठती है और देर तक टेलीविज़न भी देखती है। शी हैज़ हर ओन कंप्यूटर इन हर रूम। मतलब उसके पास खुद का कंप्यूटर है उसके रूम में। शी गोज़ टू हर फ्रेंड्स वेन एवर शी लाइक्स। मतलब क्या है, उसका जब भी मन करता है वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर जा सकती है। शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ। वो बोल रहा है कि उसको क्या मिलता है, बहुत बड़ी पॉकेट मनी मिलती है। हर मंथ में क्या होता है, बहुत बड़ी पॉकेट मनी मिलती है। सी गेट्स टू गो टू प्लेसेस लाइक द मॉल विथ हर फ्रेंड्स। अब वो बोल रहा है कि उसको जब भी पसंद होता है ना, तो वो मॉल जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। सी गेट्स टू शॉप फॉर हर ओन क्लोथ्स विदाउट मॉम और डैड गोइंग अलोन। मतलब कि उसकी बड़ी बहन तो, बड़ी सिस्टर तो बड़ी है ना, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में जाती है, देर तक उठती है, उसके पास खुद का कंप्यूटर है, वो जब चाहे जहाँ जा सकती है। मैं नहीं जा सकता हूँ। और उसको जब भी क्लोथ खरीदने होते हैं तो वो खुद ही जाके खरीद लेती है, और मम्मी पापा उसके साथ भी नहीं जाते। मतलब उसको हर तरह की परमिशन है, और मुझे नहीं है, रोहित बोल रहा है ये। बट व्हेन आई आस्क फॉर दीज थिंग्स माई पेरेंट्स जस्ट से यू आर yet टू यंग फॉर दैट। तो जब मैं अब मम्मी पापा से ये सब कहता हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम तो अभी छोटे हो इस सब के लिए। ओके, फिर देखते हैं, देन देयर इज़ माई लिटिल ब्रदर, माई लिस्ट ऑफ कंप्लेन अबाउट हिम। अब रोहित कह रहा है कि मेरा जो छोटा वाला ब्रदर है ना, उसके बारे में मेरी जो कंप्लेन है ना, वो दे रखी है। He has some really great toys I never get to use। मतलब उसके पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं जो मुझे कभी नहीं मिले। He gets to sleep as late as he likes every morning। और मतलब क्या है कि वो जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक मॉर्निंग में सो सकते हैं। जैसे अपने घर में भी होता है ना, छोटे बच्चे को मम्मी पापा नहीं उठाते और हम लोगों को उठाते हैं, क्योंकि स्कूल जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो आप लोगों को उठाते हैं। और आपसे जो छोटे वाले हैं, लाइक 2 years 3 years, वो जितनी देर चाहे उतनी देर सो सकते हैं, है ना। He makes dad play the horse for him and dad enjoys doing that for him। मतलब जैसे छोटे बच्चे जब रोने लग जाते हैं तो उनके लिए हम कुछ भी करते हैं ना। जैसे मम्मी पापा उनके लिए क्या बनते हैं, हॉर्स बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, है ना, उनको उनके पीठ के ऊपर उनको बिठाया जाता है। तो ये सब होता है। और उस रोहित को लगता है कि मेरे साथ तो ये सब हुआ ही नहीं। तो अब रोहित के साथ जब ये सब हुआ होगा, पापा जब उसके लिए हॉर्स बने होंगे, तब तो वो छोटा होगा ना, उसको पता ही नहीं होगा। तो वो बोल रहा है, रोहित अभी बोल रहा है कि छोटे वाले ब्रदर के लिए तो पापा हॉर्स बनते हैं, उसको राइड पे लेके जाते हैं और मुझे कुछ नहीं देते।
Mom sings to him sweet lullabies before he naps at noon or goes to sleep at night. मतलब मम्मा क्या करती है, उसको स्वीट स्वीट ना लुलाबी, यानी कि सॉन्ग, लुलाबी का मतलब होता है सॉन्ग, मतलब जब लोरी, लुलाबी को क्या बोल सकते हो, लोरी बोल सकते हो। तो मम्मी उसके लिए क्या करती है, लोरी सुनाती है। जब भी वो अगर आफ्टरनून में सो रहा है तब भी उसके लिए लोरी गाती है, रात को सोता है तब भी उसके लिए लोरी गाती है। He makes a big mess everywhere in the house and no one complains, no one makes him clean it up. और मतलब वो घर में इधर उधर कुछ भी फेंकता रहता है, सारी चीज़ें क्या करता है, फेंकता है, फिर भी उसको कोई नहीं कहता कि तुम ये साफ़ करो। जैसे हम अगर कोई चीज़ गिराते हैं, जैसे आप लोग हो अभी क्लास 3rd में हो, अगर आपको कोई भी चीज़ आप गिराते हो तो मम्मा बोलती है ना आपको ये साफ़ करो। और अगर कोई छोटा बेबी है 2 ईयर का, तो वो कितना भी फैलाए उसको कोई कुछ नहीं बोलता है साफ़ करने के लिए। He gets to eat all sorts of candies and ice creams while I have to eat things like whole grain brown bread. मतलब कि उसको तो वो जो चीज़ चाहता है ना वो चीज़ मिलती है। जैसे आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम, कैंडी खानी है तो कैंडी, और मुझे तो सिर्फ क्या बोलते हैं कि होल ग्रेन्स खाओ। ठीक है, होल ग्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रेन, जैसे रोटी है या जो हेल्दी चीज़ें हैं वो खाओ, या फिर ब्राउन ब्रेड खाओ जिससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है। यानी कि मुझे आइसक्रीम और कैंडीज़ नहीं खाने देते हैं, लेकिन उस छोटे वाले को सब कुछ खाने देते हैं। बट व्हेन आई डू एनी ऑफ दीज थिंग माई पेरेंट्स फ्रॉन एंड से, लुक यू आर नाउ टू ओल्ड टू डू सच सिली थिंग्स, बीइंग द मिडिल किड रियली स्टिंक्स। तो फिर वो बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या हरकत है, अगर वो जो रोहित है अगर वो ये सब करता है, कैंडीज़ खाता है, आइसक्रीम खाता है या ये सब बिखेरता है, तो उसके फादर या मदर बोलते हैं उसको कि तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़े बच्चे, इतने बड़े हो गए हो, उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो। अब देखो रोहित क्या बोलता है कि इसलिए मुझे मिडिल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बड़ी वाली कुछ भी बाहर का करने जाती है और मैं बोलता हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत छोटे हो इस सब के लिए। अब जब छोटा वाला सारी चीज़ें करता है और मैं बोलता हूँ कि मुझे ये करनी है, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो। तो फिर वो बोल रहा है कि मुझे इसीलिए मिडिल का किड होना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा क्या है, अनप्लीजेंट है। ओके, तो आप लोग क्या हो, मिडिल हो या सबसे बिगर हो या सबसे यंगर हो, तो वो आपको पता होगा। अगर आप मिडिल में हो तो आपके घर में अगर ये होता है तो आपको पता होगा, है ना। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके।